प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में प्रमुख क्षेत्रों में स्थापना के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन रिकॉर्ड दर्ज। सेलेबल स्टील का उत्पादन इतिहास में पहली बार 4 मिलियन टन से अधिक हुआ। हॉट मेटल, क्रूड स्टील और सेलेबल स्टील उत्पादन में क्रमशः 4.3%, 3% और 11.6% की वर्ष दर वृद्धि। राउरकेला इस्पात संयंत्र की सेल हॉकी अकादमी द्वारा हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से अलंकृत और आईजीएच के नर्स प्रशिक्षण संस्थान के छात्र ओडिशा नर्स और मिडवाइफ्स की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने वित्त वर्ष 2023 एवं 24 को प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में स्थापना के बाद से अब तक सर्वश्रेष्ठ उत्पादन रिकॉर्ड के साथ समाप्त किया। आरएसपी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 44,94,258 टन हॉट मेटल, 41,61,241 टन क्रूड स्टील और 42,11,205 टन विक्रय योग्य स्टील का उत्पादन किया और स्थापना के बाद से अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज कर साल दर साल क्रमशः 4.3%, 3% और 11.6% की वृद्धि दर्ज की। विशेषतः इस्पात संयंत्र ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने इतिहास में पहली बार 4 मिलियन टन विक्रय योग्य इस्पात उत्पादन का आंकड़ा पार किया। ब्लास्ट फर्नेस 5 BF5 से हॉट मेटल का उत्पादन 28,76,540 टन के सर्वकालीय उच्च स्तर को छू गया, जबकि स्टील मेल्टिंग शॉप ने किसी भी वित्तीय वर्ष की अपेक्षा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज करने के लिए 36,61,172 टन क्रूड स्टील का उत्पादन किया। सिंटर संयंत्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 71,60,788 टन सिंटर का उत्पादन किया और किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। हॉट स्ट्रिप मिल 2 HSM2 की सफलता में एक और प्रमुख सहयोगी था, जिसने 23,75,457 टन HR कॉइल्स की अब तक की उच्चतम क्षमता हासिल की और इस तरह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 34% की भारी वृद्धि दर्ज की। यह प्रवृत्ति प्रेषण में भी परिलक्षित हुई और इस्पात संयंत्र ने 2023-24 में 41,52,343 टन सेलेबल स्टील का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड प्रेषण किया, जो 2023 और 22-23 के अपने पहले के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन रहा। तकनीकी आर्थिक क्षेत्र में इस्पात संयंत्र ने 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रदर्शन दर्ज किया। विशिष्ट ऊर्जा खपत 5.98 गीगा कैलोरी टन कच्चे स्टील की थी, जबकि विशिष्ट बिजली खपत 446.2 किलोवाट प्रति टन विक्रय योग्य स्टील की थी और विशिष्ट पानी की खपत 3.02 क्यूबिक मीटर प्रति टन क्रूड स्टील थी। CPP1 और CPP3 पर संयुक्त विद्युत उत्पादन भी पिछले वित्तीय वर्ष में 69.17 मेगावाट के साथ सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ था। पिछले वित्तीय वर्ष में आरएसपी का शानदार प्रदर्शन व्यक्तिगत विभागों द्वारा कई राष्ट्रीय रिकॉर्डों से भरा हुआ था। राष्ट्रीय रिकॉर्ड में मार्च 2024 में हासिल की गई 2,865 हीट की टारपीडो लैडल अभियान अवधि और जनवरी 2024 में हासिल की गई 309 हीट में से कास्टर 3 में अब तक का सबसे लंबा अनुक्रम शामिल है। आरएसपी सह अतिरिक्त प्रभार बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने शानदार प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई देते हुए कहा, आने वाले दिन अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए हमने जो कड़े लक्ष्यों स्वीकार किए हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की आवश्यकता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की सेल हॉकी अकादमी को 31 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक शानदार समारोह में कई सेलिब्रिटी खिलाड़ियों, कोचों और विभिन्न अकादमियों के अधिकारियों की उपस्थिति में हॉकी इंडिया द्वारा हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। सेल हॉकी अकादमी की ओर से उप प्रबंधक क्रीड़ा श्री रघुनंदन पाड़ी ने पुरस्कार प्राप्त किया, जिसमें एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल था। निदेशक प्रभारी कार्यालय के मंथन सम्मेलन कक्ष में 3 अप्रैल को आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री PK स्वाई, महाप्रबंधक PH क्रीड़ा SW एवं हवाई अड्डा
श्री राकेश वर्मा और श्री रघुनंदन पाड़ी ने आरएसपी सह अतिरिक्त प्रभार बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक को पुरस्कार और चेक सौंपे। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक व श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन सह अतिरिक्त प्रभार परियोजनाएं श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बहुरिया, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार और आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि आरएसपी के सेल हॉकी अकादमी ने वीरेंद्र लकड़ा, शीलानंद लकड़ा, पंकज रजाक, राजेश लकड़ा, पावल लकड़ा, जेरोम लकड़ा, सुशील खालको, आनंद लकड़ा, सुबोध तिर्की, सूरजकांत सिंह, के सुमेश कांत और अन्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को तैयार करने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जगत में अपना एक अलग पहचान बनाई है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल के नर्स प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों ने ओडिशा नर्स और मिडवाइफरी परीक्षा बोर्ड भुवनेश्वर द्वारा आयोजित शैक्षणिक सत्र 2023 एवं 24 की जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रम परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विशेषतः यह पाठ्यक्रम 3 साल की अवधि का है। के अंतिम वर्ष के छात्रों ने डिस्टिंक्शन और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर बोर्ड परीक्षा में विशिष्ट प्रदर्शन किया है। सुश्री सागरिका मोहंती और सुश्री स्वप्ना रानी साहू ने 88% अंक प्राप्त कर संस्थान में शीर्ष स्थान हासिल किया। सुश्री अंकिता परिडा 87.6% अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रही तथा सुश्री रोशन परवीन 87% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान पर हकदार बनी। कुल 53 छात्रों में से 17 छात्रों ने 80% और उससे अधिक अंक प्राप्त करके विशेष योग्यता के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है और 36 छात्रों ने 70% से अधिक अंक प्राप्त करके प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों में सुश्री ज्योतिर्मयी पट्टनायक 90% अंक हासिल कर कक्षा में प्रथम आई। निरोध कुमार पात्र ने 87% के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया और सुश्री सोनालिशा मोहंती ने 86% के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। कुल 55 छात्रों में से 17 छात्रों ने डिस्टिंक्शन और 32 छात्रों ने प्रथम श्रेणी के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रथम वर्ष के छात्रों में सुश्री सुभाश्री परिडा 84% के साथ कक्षा में शीर्ष स्थान पर रहीं। तपस्विनी राज 83.80% के साथ द्वितीय स्थान और पायल पटेल 83.60% के साथ तृतीय स्थान पर रहीं। कुल मिलाकर 59 छात्रों परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 12 विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए। उनमें से 33 को प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। विशेष रूप से नर्स प्रशिक्षण संस्थान आईजीएच राउरकेला एक अग्रणी संस्थान है और प्रति वर्ष 60 छात्रों के वर्तमान प्रवेश के साथ 1963 से नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम कार्यक्रम 3 वर्ष चला रहा है। तब से इसमें 1447 से अधिक प्रशिक्षित नर्सें तैयार की हैं, जो आज दुनिया भर में फैले अस्पतालों में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, जिससे इनकी मातृभूमि का नाम रोशन हो रहा है। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।